हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा में एक टैक्सी चलाता हूँ। मैंने एक पुरानी गाड़ी ली हुई है जिसे मैं टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादातर जान पहचान वालों के लिए टैक्सी के रूप में इस गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे सच में मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। हमारा ये इलाका NRIs का इलाका कहा जाता है और यहाँ पर विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं जो यहीं से पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे। जब भी वो आते हैं तो यहाँ पर उन्हें टैक्सी चाहिए ही होती है। मेरी जान पहचान ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। बाहर से आए लोग हमारे इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए वो ज़्यादा परेशानी खड़ी भी नहीं करते। हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही मान भी लेते हैं। मेरे लिए ये सबसे अच्छा होता है। उनको घुमाने में बहुत मज़ा आता है। वो ज़्यादा नानुकर भी नहीं करते और खर्चा करने में भी उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसी तरह से मैंने 2 सवारियां अंबाला से उठाई थी और मैं उन्हें हरिद्वार लेकर जाने वाला था। उन्होंने पहले हरिद्वार में माथा टेकना था, उसके बाद पाउंटा साहिब में जाना था। हमारा ये ट्रिप 2 दिन का होने वाला था और मैंने उन्हें शाम के 6 बजे उठाया और हम सीधा हरिद्वार के लिए निकल गए। ये नेशनल हाईवे 72 है जहां से हम जा रहे थे। मैं इससे पहले इस रास्ते पर कभी नहीं आया था और ये पहली बार था कि मैं इस तरह थोड़ा सा धीमा चला रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त से पता लगाया था, इसलिए वही रास्तों से मैं आगे बढ़े जा रहा था। जैसे ही हम आगे पहुंचे तो उन्हें भूख लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले तो हम रास्ते में मिले एक ढाबे पर रुके जहां पर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने में उन्होंने 1 से 1.5 घंटा लगा दिया और अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं जल्द से जल्द हरिद्वार पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस कारण अभी काफ़ी देर हो चुकी थी और अब मुझे गाड़ी तेज़ ही चलानी थी। लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने गाड़ी तेज़ की तो हमें महसूस हुआ जैसे गाड़ी के ऊपर कुछ है। ऊपर थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे आवाज़ आने लगती। पीछे बैठे एक अंकल कह रहे थे, उन्हें लग रहा है ऊपर सामान थोड़ा सा ढीला है जो बार बार हमारी गाड़ी से टकरा रहा है, इससे यही आवाज़ आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से जानबूझकर आवाज़ लगा रहा हो, बार बार जैसे हमारी गाड़ी पर कोई उंगली मार रहा है। वो अंकल अब कहने लगे थे कि ये कोई सामान नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। मैं इस बात को सुनकर काफ़ी घबरा चुका था, क्योंकि मैं ऐसे इलाकों में जा चुका था जहां पर चोर उचक्के रहते हैं। ये लुटेरे होते हैं और गाड़ी रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया था और मैंने सोचा कि मैं गाड़ी वहां पर रोकूंगा जहां पर बहुत सारे लोग होंगे। अभी तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जाकर मुझे एक छोटी सी दुकान मिल गई जिसमें 5-7 लोग खड़े हुए थे। मैं सोच रहा था यहीं पर दुकान के पास में गाड़ी को रोकूंगा और एक पानी की बोतल ले लूंगा। इसी के साथ हम गाड़ी के ऊपर भी देख लेंगे और मदद के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े हैं। लेकिन हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, हमने देखा गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं था। गाड़ी के ऊपर तो सिर्फ बैग थे जिसे हमने ही रखा था, उसके सिवा वहां पर कोई नहीं था। आखिर वो आवाज कौन कर रहा था? ये आवाज ना तो हवा से हो रही थी, ना ही सामान के कारण हो रही थी। ये तो जैसे कोई मार रहा हो ऐसी आवाज थी। सच में हमें ऐसा ही आभास हुआ था, लेकिन सच में गाड़ी के ऊपर कोई नहीं था। ये सोचकर हम थोड़े से शांत हो गए थे कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि मैं बेवजह ज्यादा डरता जा रहा था। यहाँ पर तो सच में कोई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर रुके ही हैं तो मैंने सोचा कि पानी की बोतल ले ही लूं। लेकिन मैं जैसे ही उस दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लोग दूसरी तरफ देख रहे थे।
मैंने कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस दुकान के अंदर तो कोई नहीं था, सारे लोग दुकान के बाहर ही खड़े थे। मैंने उन लोगों से बार बार पूछा कि आखिर दुकान में कोई है भी या नहीं, लेकिन वो लोग तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैं उनको पीछे हटाकर आगे निकल गया और मैंने दुकान के अंदर देखना चाहा तो मेरा ध्यान उस दुकान के नीचे पड़ा। वहां एक आदमी नीचे गिरा हुआ था, जिसके सर से खून निकल रहा था। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मेरे मन में फिर से यही ख्याल आया कि ये कोई चोर तो नहीं जिन्होंने इस दुकान वाले को मार दिया हो। लेकिन मैं पीछे जैसे ही मुड़ा, उन लोगों के चेहरे नजर आए। उनके सर से भी खून टपक रहा था। इसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और भागकर गाड़ी की तरफ आ गया। लेकिन वो लोग तो वहीं पर खड़े थे। वो ना तो हिल रहे थे और ना ही हमारी तरफ देख रहे थे। वो जैसे वहां पर जम से चुके थे। लेकिन उनके चेहरे के खून को देखकर मैं घबरा चुका था और यहां से जाना चाहता था। पीछे बैठे अंकल भी मुझे कह रहे थे, तुम घबराए क्यों हुए हो? तो मैंने उन्हें कहा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, निकलते हैं यहां से। इसके बाद भी अंकल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अंकल को कहा कि जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन तभी हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने हमें पकड़ लिया हो। हमारे चेहरे पर खरोंच के निशान आ गए थे। कोई जैसे हमें खरोंच रहा था, कोई जैसे हमें मार रहा था। ये ऐसा ही एहसास था, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? हम तीनों घबराए हुए एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ गए और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भगा ली। मैं बड़ी ही तेजी से गाड़ी आगे लेकर जा रहा था और थोड़ा थोड़ा पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। वो लोग उसी दुकान के आगे उसी तरह से खड़े थे। ये दृश्य आज भी मैं भूल नहीं पाता हूं। लेकिन उसके बाद पूरा ट्रिप मैंने पूरा किया और उन लोगों को दोबारा वहां घुमाकर अंबाला वापस छोड़ दिया। लेकिन बाद में मुझे एक ड्राइवर से पता लगा कि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद लोगों को वैसी ही आत्माएं वहां पर नजर आती हैं। एक ट्रक वाले की गलती के कारण वहां पर कई लोगों की जान गई थी। एक ट्रक वाले ने शराब पीकर बहुत ही गलत ट्रक चलाया और उसने दुकान पर खड़े लोगों के साथ साथ उस दुकान को भी उड़ा दिया था। उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। वो वहीं पर खड़े थे जहां पर तुम्हें वो लोग नजर आए थे। आज भी मैं उस घटना को याद करके बहुत डर जाता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाता। आखिर हमारी गाड़ी के ऊपर आवाज करने वाला वो कौन था? वो कोई प्रेत आत्मा थी या हमारे मन का भ्रम? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।